नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आपको बता दें, आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की मीटिंग होगी। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लगाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाए बैठक। सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र और सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। चंडीगढ़ से आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र और सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक है। चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही और चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र और ये सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक होनी है, जिसके बाद सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही शुरू होने से सत्र से पहले सुबह 9:30 बजे बीएससी की बैठक होनी है, जिसके बाद सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते सत्र बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। चंडीगढ़ पर लाए गए पंजाब के प्रस्ताव के चलते बुलाया सत्र। और इसके साथ ही रुक कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ये दूसरी बड़ी खबर, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। तो वहीं अगर बात करें डीजल की, तो दिल्ली में 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। वहीं अगर बात कर ले मुंबई की, तो मुंबई में 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। तो वहीं अगर डीजल की बात करें, तो मुंबई में 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुआ है डीजल। कोलकाता की अगर बात कर ले, तो कोलकाता में 114 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। तो वहीं कोलकाता में 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 110 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। तो वहीं चेन्नई में 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो दिल्ली में 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। दिल्ली में 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। मुंबई में 119 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हुई पेट्रोल की कीमत। मुंबई में 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल। तो वहीं कोलकाता की अगर बात कर ले, तो कोलकाता में 114 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल। वहीं कोलकाता में 99 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। चेन्नई में 110 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर हुआ पेट्रोल। तो वहीं चेन्नई में 100 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। बड़ी खबर आपको बता रहा है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। 80 पैसों का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 104 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर हुआ है पेट्रोल। तो अगर बात कर ले डीजल की, तो दिल्ली में 95 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है डीजल। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों से बढ़ते हुए दामों से आम जनता काफी ज्यादा परेशान है।
लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम का सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। प्रदेश को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल ने 297 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी है। और आपको बता दें कि ये पांचों राष्ट्रीय राजमार्ग करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि सोनीपत से केंद्रीय परिवहन मंत्री और नितिन गडकरी ने आपको बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हुडा ग्राउंड से नेशनल हाईवे का शुभारंभ किया। और वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर नितिन गडकरी ने अपने संबोधन में कहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। उम्मीद है कि मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। तो वहीं सीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि नेशनल हाईवे के बनने से अब हरियाणा और आसपास के इलाकों का तेजी से विकास होगा, क्योंकि सड़कों का जितना नेटवर्क मजबूत होगा, रोजगार के साधन भी उतने ही ज्यादा मजबूत होंगे। प्रदेश को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल ने 297 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। और ये पांचों राष्ट्रीय राजमार्ग करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हुए हैं। सोनीपत से केंद्रीय परिवहन मंत्री और नितिन गडकरी ने सोनीपत के सेक्टर 15 स्थित हुडा ग्राउंड से इन नेशनल हाईवे का शुभारंभ किया है। और वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत तमाम सांसद और विधायक मौजूद रहे। कि पिछले एक ही महीने में श्री नितिन गडकरी जी आज हमारे बीच में आ रहे हैं। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, गुरुग्राम में कुछ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। और आज भी 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं। और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहना से लेकर के यूपी बॉर्डर तक ये जो हाईवे बना है, इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा। अब देश की गाड़ियां पानी पर चलेगी, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके, कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। और अभी मैंने रशिया से इनिशिएटिव लेकर साइंटिस्ट बुलाए थे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य साहब को प्रेजेंटेशन दिया। 3 महीने प्रयोग चले कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू सेम बनाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रोजेक्ट सिद्ध हो गया है। अब पेट्रोल का भाव कितना, 120 रुपए, 110 रुपए और इथेनॉल का भाव 62 रुपए। आधे पैसे में गाड़ियां चलेगी, लोगों का भी फायदा होगा। हरियाणा की स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कार अब पेट्रोल पे नहीं, बायो इथेनॉल पर चलने वाला निर्णय आप करा दीजिए। हरियाणा को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। डीजल पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ पर सर्वोच्च अधिकार के दावे के बाद हरियाणा और पंजाब के सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। और इस विषय पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से खास बातचीत की है। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच खींचतान लगातार जारी है। इसी बीच हरियाणा सरकार द्वारा कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। सर, किस तरीके से देखते हैं जो जिस तरीके से चंडीगढ़ के ऊपर जो है सर्वोच्च चंडीगढ़ के ऊपर जो दावा पेश किया गया है पंजाब विधानसभा द्वारा, खासतौर पर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ ये असंवैधानिक कदम है जी। आप पार्टी का, भगवंत मान जी का, कि इस तरह के इससे सौहार्द खराब होता है। दोनों प्रदेशों का छोटे बड़े भाई के रूप में है। तो जो पहले से चीज डिसाइड हो चुकी, जो पहले से संविधान बन चुके,
60-40 का रेशियो हर जगह पे है, चाहे वो राजीव लोंगोवाल SYL की बात कर लीजिए, चाहे वो शाह कमीशन की बात कर लीजिए। तो आपको विस्तार से अगर आप जानेंगे तो हमारा बहुत सारे अधिकार, पंजाब जब अलग हुआ है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, तो उनके एक संविधान के अनुसार, एक नीति के अनुसार अलग हुए हैं। चाहे उसमें हमारा आप देखेंगे एक विधानसभा है, उसमें भी हमारे पास 27% है, जबकि 40-60 का रेशियो है। 13% वो भी हमारा हक ले रखा है। आप पार्टी के द्वारा, उनके मुख्यमंत्री के द्वारा एक नया सोसा छोड़ा है। मैं तो कई बार ये भी समझता हूँ कि उन्होंने जरूर इसलिए छोड़ा होगा। आज पंजाब जो है दिवालियेपन पे है, घोषणाएं फ्री करके बहुत सारी कर दी, और वो आज जनता का मन भटकाने के लिए, उसकी दिशा चेंज करने के लिए इस तरह के असंवैधानिक कदम उठा रहे हैं, अप्रजातांत्रिक कदम उठा रहे हैं। मैं और मेरी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। सर, अगर बात करें चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर या फिर SYL के मुद्दे को लेकर या फिर जो हिंदी भाषी गांव हैं उन मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो ये कोई नया मसला नहीं है। ये पहले भी प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं, पहले भी दावे जो हैं वो पंजाब सरकार द्वारा किए जा चुके हैं। किस तरीके से देखते हैं इसे? अब आखिरकार 7.5 सालों में विवाद जो है, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो बीजेपी सरकार द्वारा 7.5 सालों में इस मुद्दे को लेकर जो है गंभीरता नहीं दिखाई दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, गंभीरता शुरू से ही है। जो एक बार निर्णय हो गया वो बार बार पलटा नहीं करते, और उसी को ही आप कल देख रहे हैं कि सर्वदलीय नेताओं ने ये डिसीजन लिया कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक कदम उठाया है, हम भी उसके खिलाफ एक कदम उठाएं। और मैं तो ये भी चाहता हूँ, पूरे सदन से ये मांग भी करता हूँ कि भाई खाली चंडीगढ़ का ही मामला नहीं है, दूसरे अन्य मुद्दे, हमारे 7 मुद्दे इस तरह के हैं, उनके ऊपर भी हम ये प्रस्ताव पारित करें और इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित करें। मैं ये समझता हूँ कि इससे बंधुता, भाईचारा बिगड़ता है और इसका इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर बात करें तो क्या विशेष सत्र बुलाकर जिस तरीके से निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा, क्या ये उसका समाधान है इस मुद्दे का? क्या यही सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, या फिर केंद्र में भी बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो केंद्र के साथ बैठकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में इस मुद्दे को लाकर जो है इसका हल निकाला जा सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस पहले ये कह चुकी। सर्वदलीय बैठक में ये तय किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेता बैठेंगे, चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस मुद्दे का जो है समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला, और ना ही उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई प्रयास भी नहीं किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा। नहीं, देखिए, निरंतर प्रयास हैं, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं किए जा रहे। आपने देखा SYL के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था? हमारी सरकार गई थी, हमारे प्रतिनिधि गए थे, और उसी के कारण ये है, अगर वो पैरवी करें जब तो हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। और ये जो नई नई चीजें अब पैदा की जा रही हैं, ये बहुत पुरानी, आपकी ठीक बात है, पुरानी चली आ रही है, लेकिन हरियाणा का हक हम मरने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान द्वारा एक असंवैधानिक फैसला जो है वो लिया गया, जिसके तहत जो है वो हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है, लेकिन सरकार जो है इस पर लगाम लगाने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। पिहोवा में 6 अप्रैल को आपको बता दें कि बीजेपी स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन होगा, और इसी के मद्देनजर आपको बताते चलें कि खेल राज्य मंत्री, उपायुक्त और प्रशासनिक टीम ने रैली स्थल का दौरा किया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का नहीं, हरियाणा का भी उतना ही हक है। जानकारी के मुताबिक इस रैली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने दरियादली दिखाते हुए खेलों के लिए 540 करोड़ का बजट दिया है, जो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं 5 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी शिरकत करेंगे। और इस बीच कुरुक्षेत्र के उपायुक्त कुमार ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने के लिए जिला प्रशासन ने पिहोवा मंडी का दौरा किया है। तो पिहोवा में 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन होगा।
पिहोवा में 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन होगा और इसी के मद्देनजर खेल राज्य मंत्री उपायुक्त प्रशासनिक टीम ने रैली स्थल का दौरा किया और इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी उतना ही हक है। जानकारी के मुताबिक इस रैली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने दरियादली दिखाते हुए खेलों के लिए 540 करोड़ का बजट दिया है, जो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा है। वहीं 5 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग भी शिरकत करेंगे। और इस बीच कुरुक्षेत्र के उपायुक्त कुमार ने कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने के लिए जिला प्रशासन ने पिहोवा मंडी का दौरा किया है। पिहोवा में 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस पर रैली का आयोजन होगा और इसी के मद्देनजर खेल राज्य मंत्री, उपायुक्त और प्रशासनिक टीम ने रैली स्थल का दौरा किया और इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि चंडीगढ़ पर सिर्फ पंजाब का ही नहीं बल्कि हरियाणा का भी उतना ही हक है। और जानकारी के मुताबिक इस रैली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने दरियादली दिखाते हुए खेलों के लिए 540 करोड़ का बजट दिया है, जो देश के सबसे चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।